इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोल्ड। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा, मेरे साथ है मेरे साथी अमित जी, और लेकर हाजिर हैं अमित एक बार फिर एक नया विषय और एक नया अंक, और स्टूडियो में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं। बिल्कुल नीरा, क्योंकि कार्यक्रम किसान की बात जब हमारे श्रोताओं तक पहुंचता है, इस देश के किसान तक पहुंचता है, जो कृषि में आ रहे नए युवकों तक पहुंचता है, तो एक नई सोच, नए अनुसंधान जो प्रयोगशालाओं में हो रहे हैं, कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं और एक अग्रसर होता हुआ देश हमें नजर आता है। वैश्विक पंक्ति में हम अग्रणी हो रहे हैं। और नीरा, जब बात की आपने कि हम नए विषय के साथ जुड़ते हैं, यह इस कार्यक्रम की रोचकता भी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी तभी सफल होता है कि जब नए नए शीर्षकों के साथ, नए नए विषयों के साथ हमारे देश का किसान निस्दिन तरक्की करे और डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और जो वैज्ञानिक हैं इनकी सोच के साथ कृषि करे। क्योंकि विखंडित होती हुई जोत जहां आज कम हो रही है, कृषि हमें देख रहा है कि खेत छोटे होते जा रहे हैं, तो उन छोटे खेतों से कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इस विषय पर तो इस देश का वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता है वो हम तक और हमारे आकाशवाणी के माध्यम तक प्रत्येक किसान तक अपनी बात पहुंचाता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमें यही इसी उद्देश्य के साथ कि हमारे एक्सपर्ट जब हमारे स्टूडियो में होते हैं, श्रोता हमारे किसान भाई बहन हमें जो सुन रहे हैं, उनके सवाल, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो कोई कुछ भी सवाल आता है या कुछ भी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है बड़ा खूबसूरत सा कि आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं और जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। लेकिन विषय भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जो लोग नए जुड़े हैं, जो लिसनर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये बता दें कि फोन इन कार्यक्रम होता है। आप अपने सवाल सीधा हम तक पहुंचा सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के जरिए, और अगर आप STD कोड 001 तब लगाते हैं जब आप दिल्ली के बाहर से कॉल करते हैं, और टेलीफोन नंबर है 23421081 और 82, यानी कि 2 फोन नंबर सभी बताए हैं नीरा ने। और श्रोताओं, आप यदि कोई भी प्रश्न मन में है, जिज्ञासा है, क्योंकि विषय है कपास फसल में समसामयिक कार्य। एक और जहां हम खरीफ की महत्वपूर्ण फसलों की बात करते हैं तो धान की बात आती है, लेकिन वहीं आप ये भी सोचिएगा कि कपास का क्या महत्वपूर्ण योगदान जीवन में है, समय में है। क्योंकि जब सर्दियां चलती हैं, जब ठिठुरन पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं हमें रजाई जब हम मांगते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि भाई कपास और रुई ये आई कहां से है, किस प्रकार से इसका उत्पादन किया गया होगा, किसान ने कितनी मेहनत की होगी। और जो किसान मेहनत करके अच्छा उत्पादन पाना चाहते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक सोच देने के लिए हम आते हैं कार्यक्रम किसान की बात में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनजीत कौर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है मैम कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक जी। और डॉक्टर रमनजीत कौर प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। वहां भी सेवा कर रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ लगी रहती हैं कि विद्यार्थी भी नई सोच के साथ आगे बढ़े, नए भारत का निर्माण हो, गांधी की सोच के भारत का निर्माण हो, ऐसे किसानों का निर्माण हो, ऐसे किसानी का निर्माण हो जो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम अग्रसर होते रहें, खेत खलियान खिलखिलाते रहें, देश का भविष्य उज्जवल हो और हम अग्रसर होते रहें। बिल्कुल अमित, तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो सवालों का सिलसिला है, श्रोता भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन पहला जो सवाल है डॉक्टर साहब, वो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जब बात हो रही है कपास की बुआई की, तो उचित समय क्या होता है और खेत की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसी से शुरुआत करते हैं। कपास जो है बड़ी ही हमारी जो किसान के लिए है, जहाँ देश के लिए है, बड़ी ही महत्वपूर्ण फसल है। क्योंकि ये जो भारत है ये नंबर 1 पे है इसका उपज में भी, और काफी मात्रा में हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो पैसा फार्मर जो है, अच्छा आमदनी जो है इनसे प्राप्त कर सकते हैं जी। और इसकी थोड़ी सी हम और जानकारी दें कि इसमें थोड़ा सा तेल भी होता है। रेशे के अलावा इसमें 15 से 25% तक तेल भी होता है। तेल जब हम निकालते हैं तो थोड़ी सी हमें जो बचता है उसको खल वगैरह बोलते हैं, उसको हम खाद्य रूप में खेतों में भी जो है यूज कर सकते हैं, जिसमें के अच्छे तत्व होते हैं, जैसे कि 6% नाइट्रोजन होता है उसमें, लगभग 3% फास्फोरस होता है और 2% पोटाश भी होता है। भाई क्या बात है मैम, आपने जो बातें बताई है ना, एक तो देखिए उर्वरा शक्ति को देखें तो वहां महत्वपूर्ण हो गया, पशुओं के संतुलित आहार को देखें तो जैसे बिनौला की बात की आपने, जो हम कपास से प्राप्त करते हैं वो हो गया, और वहीं दूसरी ओर मनुष्य के जीवन में तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है ही। यानी कि विषय अपने आप में बहुत गंभीर है, आवश्यकता है सोचने की, और इसीलिए
लिए जागरूकता का महत्वपूर्ण कार्यक्रम किसान की बात हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहा है। डॉक्टर रमनजीत कौर। नीरा ने पूछा कि इसके बुआई का समय और खेत को कैसे तैयार करना है। ये बहुत ही गर्मी में बोने वाली फसल है। इसके लिए हमें स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो जुताई करनी है खेत की, उससे पहले जो है अच्छा सी पानी लगाना है जी। क्योंकि जब हमने गेहूं की कटाई करी है तो उसके बाद जो 15-20 दिन खाली पड़ा रहता है खेत, तो सूख जाता है, गर्मी हो जाती है मई के महीने में, तो भारी सा पानी देना है। उसके बाद ही जो है खेत को अच्छी से जुताई करके डीप तो खेत को तैयार करना है। उसमें ज्यादा जो होते हैं क्लॉड्स वगैरह ना हो, अच्छा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ढेले ना बने, वो बिल्कुल थोड़ा सा फाइन टिलेज तैयार करना है। और जो समय है, समय की बात हम करें तो समय जो है इसको जैसे हम नॉर्थ से लग के साउथ वाले स्टेट्स तक बिजाई जो है समय जो है निर्भर करता है। अलग अलग समय का अलग अलग स्टेट्स में इसका समय है, अलग अलग होता है। हाँ जी। तो जैसे हम नॉर्थ से शुरू करें, नॉर्थ में इसका अप्रैल एंड से शुरू हो जाता है, मई पूरा चलता है। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो वो लोग हैं जो वेट करते हैं कि बारिश कब हो, वो बारिश की वेट करते हैं। जैसे ही बारिश का पहला वो शावर आएगा तभी वो उसकी खेत को तैयारी जो है शुरू कर देंगे बिजाई के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि उचित समय और खेत की तैयारी पर। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं और फिर इस पर और अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा नाम मोहन श्याम है। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं मोहन जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कपास की जब खेती के लास्ट में जब आता है तो बारिश की वजह से बड़ा नुकसान होता है और उस समय पे ये कीट भी लग जाते हैं, तो उसका कुछ गाइड करेंगी, बताएंगी इसमें कि किसान को कम लॉस हो उस समय पे? मोहन जी, जो मैं बात कर रही थी कि इसमें लास्ट में जो है, एक तो हमने जब चयन करना है ना किस्मों का, तब से ही हमें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा कि जो हम किस्मों का चयन करेंगे वो उसमें कीड़े मकोड़े या बीमारी वो सीड में कैरी ना कर रहा हो जी। क्रॉप जो हमारी कपास की फसल है वो ध्यान रखना है। जब भी आपने बिजाई करनी है, बिजाई से पहले जो है बीज को थोड़ा सोध लें। उसके लिए 2-3 दवाई है, मैं बता सकती हूँ। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, सक्सिनिक एसिड है, या कैप्टन थीरम वगैरह जो यूज करते हैं, बाकी फसलों में भी हम करते हैं। तो इसको सोध लें तो काफी बीमारियों से जो है आपकी फसल बच जाएगी। इसके अलावा जो नई आ रही है आजकल बीटी कॉटन वगैरह, उसमें जो पिंक बॉलवर्म है या दूसरा कीड़े हैं, उसकी मात्रा दूसरे जो पहले पुरानी वाली किस्में थी उसमें से वैसे ही कम आती हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे शुरू से ही बिजाई से। और दूसरा है कि आप रेगुलर जो है फील्ड की विजिट करते रहें। जैसे ही कीड़ा आपको दिखे, जहाँ कोई बीमारी दिखे, तो जल्दी से जल्दी उसका उपचार करें। अगर आपके पास कोई आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ कोई विश्वविद्यालय है, तो उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या उनको बताइए, तो वो आपको ठीक गाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी समस्या का हल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, निश्चित ही इन्हें अपनी जो समस्या थी उसका जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे श्रोता लाइन पर है, बात करते हैं। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। मैम अपना नाम बताएं और आप कहां से बात कर रही हैं? मैं अनु बोलती हूँ मुंबई से। कि सेमल की रुई जिसे पहले रजाई बनती थी वो आजकल अवेलेबल नहीं होती है, और क्या उसमें गर्मी ज्यादा होती है और अब वो मिल सकती है? इनका प्रश्न है कि जो सेमल की रुई है, सेमल के नाम से रुई मार्केट में जो मिलती थी, कि उसमें जो है गर्मी ज्यादा होती है या वो इस समय नहीं आ रही है, तो क्या वो मिल सकती है या कोई किस्मों में परिवर्तन है? कि आप कौन कौन सी ऐसी जो किस्में हैं, कि आजकल ऐसी किस्में आ गई हैं ना कि जिनमें इम्यूनिटी ज्यादा है, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, कीटों को देखते हुए, तो उनका प्रश्न ये है कि क्या वो बाजार में मिलेगी या? अनुज जी, पहले जो हमारी कपास की किस्में थी वो देसी थी, ज्यादा हम देसी किस्में उगाते थे। तो धीरे धीरे बीमारियों ने उसको घेर लिया, फिर अमेरिकन कॉटन आया और आजकल जो है वो बीटी कॉटन आ गया है। हमें ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को प्रोडक्शन देना है और मुनाफा देना है। तो जो देसी किस्में थी उसमें क्वालिटीज तो थी कॉटन में, बट इतना वो प्रोडक्शन वगैरह जहाँ उसको कम्पीट नहीं कर पाई जो आजकल हमें डिमांड के बेस पे। तो इसीलिए जो नया कॉटन है उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में इशू हो सकता है कि वो कॉटन आपको ना मिले। बट आजकल तो मुझे लगता है मार्केट में कम वेट वाली और ज्यादा वार्म वाली जो वेरिएंट्स हैं अवेलेबल हैं। जी निश्चित ही मैम। तो बात चल रही थी, देखिए अभी अनु जी का प्रश्न आया, इससे पहले मोहन जी का प्रश्न आया, और जो बात
कही उन्होंने कि बाद में जब फसल तैयार होती है तो कीट हैं या कोई खरपतवार है, वो परेशानी होती है किसान को। और आपने उस बात को आरंभ से जोड़ा। ये सबसे बेहतरीन एक आरंभ से जब हम किसी भी चीज को ढंग से केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो निश्चित ही उत्पादन अच्छा होता है। उपचारित बीज की आपने बात करी कि बीज उपचारित होना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन कौन सी किस्में भी होंगी मैम, क्योंकि जो अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्में हैं, कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिससे किसान अच्छा उत्पादन ले सकता है आज के समय में? लेकिन उचित समय और खेत की तैयारी भी जो छूट गई थी वहीं से शुरू करते हैं, ताकि वो जानकारी भी पूर्ण रूप से खेत की तैयारी मैंने बता दिया था कि अच्छे से पानी लगाना है पहले, तो डीप जाए अच्छे से, क्योंकि इसका जो जड़ें होती है ना वो थोड़ा नीचा जाती है खेत में, थोड़ा डीप जाती है, लंबी होती है रूट, तो इसलिए वो पानी अच्छा जाएगा तो इसका सीड भी थोड़ा मोटा होता है। तो मोटा सीड होएगा, थोड़ा सा डीप सोइंग करेंगे 4-5 सेंटीमीटर पे, तो फिर वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा। जो अच्छा पानी लगा हो पहले, वो उसकी प्रॉपर जर्मिनेशन, उसके बाद जो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है वो अच्छे से हो जाएगा, तो क्रॉप आपकी शुरू से ही अच्छी होगी। तो शुरू से ही अच्छी होगी तो वो एंड तक अच्छी रहेगी, आप अच्छे से केयर करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं। और मैम किस्में जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर सकते हैं, बट जो हम नॉर्थ रीजन में जहाँ सोइंग हो गई है इसकी हम बात करें तो इसमें जो आजकल हाइब्रिड का ज्यादा जमाना है, किसान भी चाहता है कि सारी उसने देखभाल करनी है क्रॉप की और उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसलिए मैं 2-4 किस्में बता देती हूँ। एक ओम शंकर है, एक फतेह है, एक LHH 144 है, LD 11 है, ऐसे ही LDH 194 है। तो ये थोड़ी अच्छी किस्में जो कि हाइब्रिड है और अच्छा इनका यील्ड है, अच्छा उत्पाद है इनका। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रमनजीत कौर, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और विषय चल रहा है कपास फसल में समसामयिक कार्य, और हमारे श्रोता भी लाइन पर हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं बब्बन यादव, कुंडा प्रतापगढ़ से। जी बब्बन जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, हमारे प्रतापगढ़ जिले में कपास की खेती बहुत कम लोग करते हैं, जो करते भी हैं लेकिन उसमें पेड़ सब सूख जाते हैं। हमारे यहाँ क्या कारण हो सकता है कि वो होता नहीं खेती कपास की? जी बब्बन जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। आपके जो कपास की फसल बीजते हो और पौधे सूख जाते हैं, आपने बोला, और पौधे सूखने का कारण तो जैसे हम पहुंच के ही बता पाएंगे कि क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि एक तो मौसम की वजह से भी कई बार सूखते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर पानी रेगुलर नहीं लगेगा तो भी हो सकता है, और दूसरा है कारण कि मिट्टी में कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो कीड़ा अंदर से कुछ खराबी कर रहा है, वो भी उसका रीजन हो सकता है। उसके लिए मैं उपचार बता देती हूँ कि आप कोई आपका आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ कोई विश्वविद्यालय है, वहां पर एक्सपर्ट होते हैं हमारे, तो वहां पर आप पौधे को उखाड़ के जड़ के समेत, और फ्रेश पौधा जैसे 1 घंटे पहले ही उखाड़ना है और उसको वैसे फ्रेश लेके जाना है, ताकि जो अच्छे से उसके वो जो पत्ते होते हैं और जड़ें हैं अच्छे से वैज्ञानिक देख के जांच पड़ताल करके आपको उसका समाधान बता दे। तो निश्चित ही ये समस्या बिल्कुल इनकी दूर होगी, और कोशिश करेंगे कि जब सबसे बड़ी मृदा की जांच, हम कहते हैं बार बार, सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि मृदा की जांच करानी चाहिए, किस उर्वरक की कमी है, किस रसायन की मात्रा में तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ गया है, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो डॉक्टर रमनजीत कौर, आप बता रही थी, देखिए आरंभ किया कि किस प्रकार से खेत तैयार करना है, किस्में हो गई हैं, उपचारित बीज है, अब
तैयारी है उसको लगाने की, तो क्या उसका उचित ढंग होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसकी बिजाई करें कि आगे चाहे वो निराई गुड़ाई करने का समय हो या किसी हम कृषि यंत्र का प्रयोग करें तो उसमें भी वो बेकार ना जाए, तो उसके विषय पे क्या टिप्पणी? अमन जी, इसमें हमने ध्यान रखना है, एक तो थोड़ा कपास का पौधा है, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा बड़ा होता है, फैलता है जी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसको पौधे से पौधा भी और जो पंक्ति से पंक्ति तक का भी फासला रखना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा। और अगर हम दूसरी जो नॉर्मल किस्में हैं उसमें तो हम 70 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार का और 45 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रख सकते हैं। अगर हम बात करें जो हाइब्रिड आजकल किस्में आ रही हैं नई वाली, वो पौधा और बड़ा है, उसको रोशनी के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो ता जो उसका जो फ्लावर अच्छे से हो सके और जो बॉल बनना है वो भी अच्छे से बने, उसकी जो लाइन टू लाइन स्पेसिंग है वो 70 है और जो पौधे से पौधे का फासला है वो उससे भी ज्यादा है, 75 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से आपको बुआई करनी है कि इतनी जगह मिले पौधे को, पौधे भी और लाइन टू लाइन भी इतना फासला रहे, ता जो हमारा प्रोडक्शन जो है, उपज है, अच्छी से हो, फसल भी अच्छे से हो जी। और मुनाफा जो है वो जाहिर सी बात है कि जब हम छोटी छोटी बातों का अमित ख्याल रखता है किसान भाई बहन हमारे जो हैं, और फिर क्या होता है कि मुनाफा जो है वो तो होना फिर कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चूक हो जाती है और कई बार चूक जाते हैं हम लोग। तो हमने बात की है उचित समय क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करें, उचित ढंग क्या है। इसी के साथ इसी के क्रम में और एक सवाल जहन में आता है, वो ये है कि खरपतवार जो है उसकी हम बात करते हैं अक्सर कि बिन बुलाए मेहमान जो है वो भी आ जाते हैं, तो कैसे उनसे छुटकारा पाए, कैसे उनका जो है ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि खरपतवार है जो 30 से 50%, कई बार 70% जो है इसकी उपज को कम कर देते हैं जी, इतने खतरनाक होते हैं। और जो अगर हम कपास की बात करते हैं, जो इसके पहले 60 दिन होते हैं, 70 दिन होते हैं ना, अगर आपकी क्रॉप खरपतवार से बिना रह गई तो फिर उसकी अच्छी पैदावार के लिए कोई उसको रोक नहीं सकता जी। तो ये जो इनिशियल जो 2 मंथ्स हैं, 40-60 दिन जो है वो जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खरपतवार के बिना आपको ने फसल को रखना है। चाहे तो वो 2-3 बार इसको गुड़ाई करवा दो, जो जहाँ की आपको थोड़ा मैन पावर लगेगी, जो मैन पावर आजकल थोड़ी कम अवेलेबल है, महंगा भी है, इसलिए किसान भाई चाहते हैं कि दवाई हो, रसायन हो तो वो मैं स्प्रे कर दूं 1 बार में 2 बार में जो भी है। तो उसके लिए एक बहुत ही कॉमन है, एक पेंडिमेथिलीन करके दवाई आती है जो कि हम बिजाई के 2-3 दिन के अंदर अंदर करना है। जैसे आज कपास की बिजाई कर दी, कल को या मैक्सिमम परसों तक आप उसको कर सकते हो स्प्रे पूरे फील्ड में। और कितना लेना है, 1 लीटर लेना है, 200 लीटर पानी में लेना है और 1 एकड़ के लिए जी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर पहले पानी के बाद 15-20 दिन बाद आपने पानी दिया, उसके बाद अगर फिर आ जाते हैं खरपतवार, तो यही दवाई आप फसल उगने के बाद भी कर सकते हो। पेंडिमेथिलीन ही करनी है, उतनी क्वांटिटी में करनी है और एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल के उसको दोबारा से कर सकते हो। इसके अलावा अगर और आप जाते हो फील्ड में, फील्ड को देखना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के जो खरपतवार है वो आ रहे हैं। एक तो संकड़ी पत्ती वाले आते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले आते हैं, 2 तरह के होते हैं। अगर सिर्फ संकड़ी पत्ती वाले दिख रहे हैं किसान भाई को, तो उसके लिए कोई ज़ैलोफॉप एक रसायन आता है, हर्बिसाइड बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। अगर आपको लगे चौड़ी पत्ती वाले हैं उसमें ज्यादा, तो वो ज्यादा मतलब हानि करेंगे, नुकसान करेंगे, तो एक परिथ्रोबैक सोडियम करके दवाई आती है, वो स्प्रे कर सकते हैं। सो अलग अलग उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के नदीन या किस तरह के खरपतवार उसके खेत में है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्प्रे कर सकता है जी। ये तो बात रही कि खरपतवार जैसा वैसा ही उसका इलाज करना है, तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वहीं जो फसल की वृद्धि है, जैसे आपने बात कही कि हम जो मृदा की जांच तो कराते ही हैं, लेकिन वहीं जब उर्वरक प्रबंधन की बात आती है तो उस पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए मैम? हाँ, एक कपास ऐसी फसल है जितना आप नाइट्रोजन ज्यादा डालोगे उतनी उसकी ग्रोथ हो जाएगी, पर हमें ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं जानी, हमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ज्यादा चाहिए। जितने उसके फ्लावर अच्छे होंगे, फ्रूट उतने ही अच्छे और उतनी उपज होगी। सो नाइट्रोजन ज्यादा नहीं डालना, पर जो सिफारिश है वो है कि 75 किलो जो नाइट्रोजन है पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना है, जो नॉर्मल जो किस्में हैं। अगर आप हाइब्रिड किस्म उगाने जा रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा के 100 किलो करना है
नॉर्मल में 75, हाइब्रिड में थोड़ी सी ज्यादा 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में। जी। और फास्फोरस की बात करें वो 30 किलो ही है, 30 किलो नॉर्मल किस्मों में और 30 किलो ही है जो हाइब्रिड किस्मों में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी बात करेंगे। अभी एक हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम रामपुर यादव, खेर नागपुर। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि जैसे कि इस पर तैयार हो जाता है फल, तो उसको देसी भाषा में गुलर बोलते हैं। लाल रंग का कीड़ा पैदा हो जाता है, वो फसल को नुकसान करता है, उसकी क्या दवा है? मैम ये कह रहे हैं कि जब फसल तैयार हो जाती है तो जो गूलर बोल रहे हैं जैसे बॉल बन जाता है, तो उसमें एक लाल रंग का कीड़ा हो जाता है, उस किस प्रकार से उससे हम निजात पा सकते हैं? राम प्रसाद जी, ये जो कीड़ा है आप ही की समस्या नहीं है, जो बहुत लोगों की कॉमन समस्या है। और इसी के लिए जो नया बीटी कॉटन आया है, वो अगर आप उसकी वैरायटीज लोगे तो उसमें ये समस्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि उसमें ना एक बीटी वो डाला गया है बैक्टीरिया, उससे वो प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन जो है इस बॉलवर्म के अंदर वो इसको किल कर देता है जब वो खाता है उसको। तो अगर आप दवाई कोई लेना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, एक फेम्प्रोपैथरिन करके दवाई है, जो कि इनका कॉमन नेम है जो डेनिटॉल करके या मियोथिरिन करके 300 ml पर एकड़ इसकी मात्रा है, वो आप ले सकते हो। पिंक एंड दूसरा एक धारी वाला भी कीड़ा होता है, जहाँ इसको जो आप रेड बोल रहे हो, लाल वाला या पिंक इसको बोल रहे हो। और इसके अलावा एक फास्टैग करके है, या मेरिट अल्फा करके, या अल्फा मेथ्रिन करके दवाई है, वो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो किसी भी जेन्युइन जो दवाई वाले स्टोर होते हैं। इसके अलावा डेसिस करके भी है, डेल्टा मेथ्रिन करके 160 ml पर एकड़। तो अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ आया तो आप अपने नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर किसी एक्सपर्ट को मिलके थोड़ा सा उसको बॉल दिखा भी दीजिए, वो कीड़ा भी देख लेंगे, जांच भी कर लेंगे और अच्छे से आपको दवाई लिख कर दे देंगे, तो उससे कोई और समस्या नहीं आएगी, जो मेरा कहना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो साथियों, आप बने हुए हैं हमारे साथ कार्यक्रम किसान की बात में। डॉक्टर रमनजीत कौर लगातार आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं और बात चल रही है कपास फसल में समसामयिक कार्य। वहीं खरपतवार से लेके कीट प्रबंधन, उर्वरक, बुआई, सभी बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन अभी जो बताया डॉक्टर साहब ने कि जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, जो कतार से कतार की दूरी है, वो 70 से 80 सेंटीमीटर लगभग इसमें है, तो क्या इसमें हम और भी कोई अंतः फसली ऐसी फसलें बो सकते हैं जिससे किसान को लाभ हो जाए? हाँ, इसमें ना एक फायदा इसका ये भी है कि इसमें काफी जो स्पेस है वो खाली रहता है जी। और उसमें क्या होता है, अंतर फसलें उगा लो तो अच्छा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो वहां फिर वो खरपतवार अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, काफी तरह के जो पिछले हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया है, कोई भी मिलेट उगा सकते हो, रागी उगा सकते हो, इसके अलावा कुछ लोग मिर्ची भी लगा सकते हैं, चिलीज जिसको बोलते हैं, और ग्राउंडनट भी लगा सकते हो, मूंगफली। और मूंगफली अलग से पक जाएगी, आप उसको उखाड़ लोगे और कॉटन आपका थोड़ा ज्यादा चलेगा। 150-160 दिन की क्रॉप होती है, तो उसको अंतर फसलें उगा के आप थोड़ा सा एक तो खरपतवार को भी कंट्रोल कर लिया, इसके अलावा थोड़ा सा मुनाफा भी जो है किसान भाई थोड़ा सा कमा सकते हैं जी। यानी कि एक पंथ दो काज हम कपास की फसल के साथ ले सकते हैं। जो बीच में जगह खाली बची हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उससे भी हम उत्पादन लेंगे और वो किसान की आय बढ़ेगी। और यही हम सोचते हैं कि हमारे देश का जो किसान है वो खुशहाल रहे, स्वरोजगार बने, बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के संसाधन अपने कृषि क्षेत्रों से जुटाता रहे।
आगे बढ़ता रहे और देश का स्तंभ बना रहे। तो डॉक्टर रमन, अब बात जब गर्मियों की चली है, फसल भी गर्मी की है, तो निश्चित रूप से सिंचाई भी एक समस्या इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, उसके विषय में आप क्या बताएंगे? हाँ, जो सिफारिश है वो जो पहले जो चली आई है जी पहले से, वो हम रिकमेंड करते हैं कि 4 से 6 पानी देने हैं। बट जो आजकल आप देख रहे हो टेम्परेचर हर आए साल बढ़ रहा है जी, और क्योंकि खरीफ सीजन में होता है, बरसात भी हो जाती है, तो 4 से 6 पानी हम बोलते हैं कि लगाओ। इसको आधारित करना है कि बरसात कैसे हो रही है। अगर बरसात बीच में हो जाती है तो आप हफ्ते का गैप दे सकते हो। अगर नहीं हुई तो फिर आपको जो 10 दिन का पानी है वो 7वें दिन भी देना पड़ सकता है, और ज्यादा टेम्परेचर तो 5वें दिन भी, क्योंकि फार्मर जो किसान है रोज जाएगा, क्रॉप उसको दिख जाएगा, मृदा दिख जाएगी कि वो पानी मांग रही है या नहीं मांग रही, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड जो बारिश हो रही है कि नहीं। सो उसके हिसाब से आपने अपनी फसल को बचाना है। जो गर्मी बहुत पड़ रही है शुरू में बचाना इसको बहुत ही जरूरी है। इसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो पानी को भी। बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम किसान की बात चल रहा है, हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं और मेरे मन में बात भी आ रही है कि जब देश की बेटियां आज अंतरिक्ष तक उड़ रही हैं, वहीं लेकिन कृषि क्षेत्र में भी अभी वैज्ञानिक बनकर के हमारे सामने बैठी हैं, अनुसंधान कर रही हैं, और इन बेटियों के कंधे पर भार है इस देश के उस कर्णाधार, उस किसान, उस भूमिपुत्र, उस अन्नदाता को उसके घर में बैठ करके किस प्रकार से खुश रहे, खेत खलियान खिलखिलाते रहे, हमारे आने वाली जो फुलवारी है उसकी महक पूरा विश्व ले, हम तो हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, पूरे विश्व में वो महके, तब जाकर के इस देश में पैदा होना निश्चित रूप से गर्व की बात है। सीना चौड़ा होता है, हम आगे बढ़ते हैं। और कार्यक्रम किसान की बात में जब देश की बेटियां आकर के उन किसानों के घरों से आकर के उन किसानों को ये शिक्षा पहुंचाती हैं, तो सच में मन इतना प्रसन्न होता है कि शब्दकोश खाली हो जाता है कि क्या कहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को संपन्न करने का। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।